ओम शांति 18th अगस्त 2024 अव्यक्त वाणी डेट 20 फरवरी 2001। मुरली का टाइटल है शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य सालिग्रामों से मिलने आए हैं। तो पूज्य सालिग्राम नाम से जो पूज्य होते हैं वो संगम युग में ही होते हैं। सालिग्राम शिव के बच्चे हैं। तो पूज्य सालिग्राम जो कह रहे हैं वो इस युग के लिए, इस संगम युग के लिए कह रहे हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुँचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए। तो ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस बाबा बता रहे हैं। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो जैसे बाबा इस दुनिया में आए हैं वैसे ही ब्राह्मण का भी जन्म हुआ है ब्रह्मा मुख द्वारा। बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते ही ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मणों का जन्म हुआ। तो एक ही समय बाबा और बच्चों का, बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन है, जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज़्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं हैं, चल पड़ते हैं। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वे मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। माना अलर्ट रहते हैं और व्रत रखते हैं। उस दिन समझते हैं कि इस दिन अच्छा कर्म करना चाहिए, तो उसके लिए अलर्टनेस रखते हैं। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वे भी करते, लेकिन आपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। इसका मतलब है जो इनर कॉन्शियस है, इनर वॉइस है, उसको जागृत रखते हैं ताकि कोई गलत एक्शन ना उठाए। तो सेल्फ कनेक्शन होता है और उसके लिए तभी सेल्फ कनेक्शन जब होता है तब कोई भी सिचुएशन को बुद्धि की आँख से, वो सिविल आई से देख पाते हैं। तो वो अलर्टनेस हमारा होता है, वो है हमारा जागरण, जिससे हीरे तुल्य जन्म संगम युग बनता है। जाग गए हैं ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना, या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। कभी कभी खुद को छोड़ के बाहर निकल जाना, बाहर सिचुएशन से फंस जाना, उसको बाबा झुटका खाने का कह रहे हैं। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं लेकिन औरों को भी जगाते हैं।
जब स्वयं सेल्फ कनेक्टेड रहते हैं तो दूसरों को भी सेल्फ कनेक्शन में मदद कर पाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना, अंधकार से रोशनी में आना, वो बात समझ जाना जो उस सिचुएशन से पीछे छिपा हुआ होता है, जो गुप्त होता है, जो वो एलिवेटेड सोच सिचुएशन के पीछे सीक्रेटली एम्बेडेड होते हैं, उसको देख लेते हैं जब ज्ञान के जीवन में जागरण होता है। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया याद है ना। बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार ये जीवन बन गई। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई। सेल्फ कनेक्शन जब हो जाता है, जब अनुभव होता है, वो इनर वॉइस हमें गाइड कर रहे हैं और उसके हिसाब से चलने से हर पल उस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, तो जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन जाते हैं। सारे नेगेटिव इमोशंस से बच जाते हैं। नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है, जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, जो पावर्स है, उसमें टिक जाते हैं। पवित्रता की नेचर बन गई है ना। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना। जब वो पवित्रता की नेचर बन जाती है, वो स्टेट है सेल्फ कनेक्टेड स्टेट। और जब सेल्फ कनेक्टेड स्टेट माना, वो अपने को आत्मा समझना। और जब सेल्फ कनेक्टेड रहते हैं तो बाहर से कोई भी करप्शन को अंदर जाने नहीं देते, स्वयं का प्रोटेक्शन करते रहते हैं ऊंची सोच द्वारा, ज्ञान से, बातों को समझकर। बाबा कहते बन गई है ना, सिर्फ कान हिलाओ बस, बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं, क्योंकि हमने मैंपन का बलि भी चढ़ाया है। तो उसको ना समझने के कारण बकरे जो मैं करते हैं उनकी बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला, इसका भी रहस्य आप जानते हो। क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैंपन। देह अभिमान है एरोगेंस। और जब एरोगेंस होते हैं तो आत्मा कुछ समझने के लिए ओपन नहीं होते हैं, ज्ञान को धारण कर नहीं पाते हैं। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो, तब ही स्वयं के अंदर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो बकरा भी क्या करता है, मैं। तो ये देह अभिमान के मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूँ, फलाना हूँ। जैसे ही खुद का परिचय देते हैं कि मैं फलाना हूँ तो देह अहंकार आ जाता है। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है। जो संबंधों में फंसते हैं, संबंधों से रस लेते हैं, उसमें भी एक एरोगेंस आ जाता है और बुद्धि को ताला लगा देते हैं। ज्ञान धारण नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं आता है।
और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैपन है। जब पावर का सीट या पोजीशन मिल जाता है तो उसके एरोगेंस द्वारा, उसके अहंकार के कारण, भिन्न भिन्न आत्माओं को कंट्रोल में लाने के कारण, एक सुपीरियर फीलिंग आने के कारण वो जो मैपन है उससे ऐसे महसूस कराता है कि सब कुछ मिल गया है। उसी से ही आत्मा भरपूरता की फीलिंग में चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान योग से दूर हो जाते हैं। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैपन ऊपर से नीचे ले आते हैं। जैसे कोई भी विशेषता, कोई भी अच्छा पुरुषार्थी है और अगर ऐसे मैपन आ गए, अहंकार आ गए, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, तो फिर नीचे ले आते हैं। बुद्धि में ताला लग जाता है। विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, ये नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है, परमात्मा की सौगात है। ये प्यूरिफिकेशन जो हो रहा है अंदर में, पवित्रता धारण हो रहा है, वो शिव बाबा द्वारा ही हो रहा है। तो विशेषता परमात्म देन है। तो जब परमात्म देन है विशेषता, तो फिर हर एक आत्मा से विशेषता लेने की कोशिश करेंगे, उनकी विशेषता को देख के अपने अंदर धारण करने की कोशिश करेंगे। ये जो विशेषता धारण करने का ताकत, वो रिसीव करने का ताकत, वो बाबा से ही मिला है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमानवश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैंपन है। जो खुद समझते हैं उसी को ही ठीक समझ लेना, ये भी मैंपन है। कोई अगर कुछ इशारा कर रहे हैं, उसको समझ कर, उसको एनालाइज कर कर चेक करना होता है जो सामने वाला कह रहे हैं वो मेरे लिए लागू है कि नहीं। अगर मुझे परिवर्तन करना है, उस समय मुझे झुकना पड़े तो झुकना भी है, और समझना है कि सचमुच वो बात मेरे अंदर, वो कमी मेरे अंदर है तो नहीं। तो समर्पण तो हुए ही है, लेकिन आगे क्या देखना है। टीचर्स सभी अपने को क्या कहती है, समर्पण है ना। टीचर्स सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं, हाँ या ना। पांडव समर्पण है, बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है, समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है, बताए क्या। आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है। तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। तो बाबा सर्व में विशेष अंडरलाइन है, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। तो बाबा ये सर्व पर अंडरलाइन करा रहे हैं, तभी सर्व समर्पण होगा। सिर्फ ऑफिशियल समर्पण नहीं, दिल से समर्पण। और उसके लिए जो व्यर्थ का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए महसूसता की शक्ति होना चाहिए। और महसूसता की शक्ति तभी होगा जब सेल्फ कनेक्शन होगा, खुद से जुड़े रहेंगे, खुद स्वयं से प्यार करेंगे और स्वयं को बाहर के नेगेटिविटी से बचाने का प्रयास रखेंगे हर पल, तब जाके सत्य निर्णय ले पाएंगे। समझ से महसूसता होती है
हाँ, ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा, वो एकदम अंदर में धारण हो जाएगा, क्योंकि वो दिल से किया हुआ है, एक परिवर्तन लाने का इच्छा से किया गया है। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, क्योंकि सेल्फ कनेक्शन नहीं था, स्वयं को छोड़ के बाहर की चीज़ों में फंस गए थे, इसीलिए वो संस्कार नेचुरल हो गया है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ये गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है। क्योंकि इनर वॉइस, इनर कॉन्शियस जब बार बार आगाह कर रहा था, तब आत्माओं ने वो वहाँ अवज्ञा किया है, उसको चुप करा दिया गया है, और चुप कराने के कारण बाहर के दुनिया में फंस गए हैं। वो लिमिटेड दुनिया में अनलिमिटेडनेस का तलाश में भटक गए हैं। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना। और ये स्थिति तभी आ सकते हैं जब एकांत प्रिय बनेंगे, एकांतवासी बन के जब स्वयं के अंदर प्यूरिफाई करेंगे, एक एक नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करते जाएंगे, तब अंदर में वो शुभ भावना और शुभकामना ऑटोमेटिक इमर्ज होगा। वो मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि सबके प्रति एक जगत माता का स्टेट बन जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगा। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, फिर भी अंदर में हलचल नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान से उस सिचुएशन को समझ के उस सिचुएशन द्वारा मेरे लिए कौन सा मैसेज है, वो मैसेज को पिक करेंगे। वो जो सत्य है, जो माया वो इल्यूजन दिखा रहे, उसमें नहीं फंस के वो सत्य को निकालेंगे। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं है, उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतगुणी बनाना ही है, बनाना ही है, बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना ही है, ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है, तो प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदले, क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। तो स्व के परिवर्तन माना स्वयं के अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म करना। तो कोई भी परिस्थिति जब सामने आती है, चाहे वो आत्मा रावण के संस्कारों में बंधे हुए हैं, तो भी मेरे अंदर वो हलचल नहीं होगा, मैं उस स्थिरता में टिक पाऊंगी, मैं स्वयं को नहीं छोड़ दूंगी। और फिर वो जो स्टेबिलिटी का जो वातावरण फैलेगा, उससे वो आत्मा को ताकत मिलेगा कि वो समझ जाए कि वो गलत कर रहा है, और फिर उसमें परिवर्तन आ जाएगा। अगर हमारे अंदर जजमेंट है, हमारे अंदर ब्लेम करने का संस्कार है, घृणा का संस्कार है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, तो फिर हम उस आत्मा के जो नेगेटिव इमोशंस है उसको ताकत देंगे। इसलिए सबसे पहले स्वयं के मन बुद्धि संस्कार को प्यूरिफाई करना है, तब स्व के परिवर्तन से सर्व के परिवर्तन होगा, और यही सबसे बड़ी सेवा है।
सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। तो स्टेबिलिटी का वाइब्रेशन, जो स्थिरता के वाइब्रेशन, किसी आत्मा के प्रति एक रहम की दृष्टि, वो जगत माता की स्टेज, उस पे जब पहुँचेंगे स्वयं के ऊपर काम करके, वो ताकत भरेंगे, तब आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं और औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग देंगे। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक ये सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वह बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी हैं। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पाँव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पाँव है सहज योगी, कर्म योगी। कर्म के प्रति अटैचमेंट नहीं है। कर्म परफेक्ट करके, विधि पूर्वक करके उसका रिजल्ट का इच्छा नहीं रखना है सहज योगी, कर्म योगी। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। ये भी स्टेज दूसरी है, ये भी है स्टेबिलिटी की स्टेज। कर्म करते हुए भी, हर परिस्थिति का सामना करते हुए भी अपनी स्थिति को मेंटेन करके रखना। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाए। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे ज़रूर। आप माइट हो, वह माइक। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। है बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं। सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वे चाहते हैं क्या करें, कैसे करें, उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। तो सहयोग की ज़रूरत है उन आत्माओं को। उनको बैलेंस का जो सुख है उसको महसूस कराना है, वो स्टेबिलिटी तक ले जाना है विधि बताकर, और विधि के साथ उनको माइट शक्ति देकर आगे बढ़ाना है। ऐसे है प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट, और विधि जो निमित्त बने की बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? तो खुद को बैलेंस रखना पड़ेगा। जब खुद बैलेंस्ड होंगे तब दूसरों को बैलेंस्ड बना सकेंगे। क्या करना है वह सुन लिया ना। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो। चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का, 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ, और हर एक तरफ बाप दादा की नज़रों में है। सुना पांडव, सुना? बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? कि दोनों साथ में लाएंगे। एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ भारत का।
दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे ये सेरेमनी मनाते हैं तो वह भी सेरेमनी मनाएंगे। दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी, विदेश का भी। ठीक है? विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीज़न में लाएंगे, लाना है, भारत वाले लाएंगे, लेकिन लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज़्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती? नाम सोच रही है क्या? ये निर्मला, मोहिनी नाम सोच रहे हैं ना? यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है, सुभान अल्लाह है। ये देखो कुछ कुछ तो बैठे भी हैं। ये ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से गुलदस्ता तैयार करना है ना। बहुत अच्छे अच्छे, क्या नाम देते हो? एनसीओ। अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। अच्छा, तो बीज को पालना का पानी जब देंगे तब बीज से झाड़ निकलेंगे। टीचर्स भी बहुत आई है, टीचर्स को भी मुबारक है। आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया है। हलचल गुजरात से शुरू हुई है। ज़्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना? धरनी तो हिलती है, लेकिन दिल तो नहीं हिलती है ना, क्योंकि जहाँ हिलता है वहाँ फिर हिलने के कारण, वहाँ स्टेबिलिटी ना होने के कारण घबराहट हो जाता है और फिर हलचल मच जाता है और वो स्थिति टूट जाता है। जहाँ धरनी हिली, नुकसान हुआ है, वहाँ से जो आए हैं वह उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली? क्या हुआ? दिल से थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ? नहीं हुआ। बहादुर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा। नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज़्यादा नाजुक स्थान से कौन आए हैं? एक भुज की और एक भचाऊ की बहन आई है। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज होता है, होने दो। देखो, परिवर्तन तो होना है ना, तो ये परिवर्तन का चिन्ह है। परिवर्तन होने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए ये रिहर्सल होते हैं। तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुनी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यही भी खेल है। तो जब हम आत्माएं समझते हैं कि प्रकृति को तमोगुनी करने का निमित्त हम ही सबसे पहले बने हैं, तो फिर हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है प्रकृति को सतोगुनी बनाने का, वही हमारे अंदर ताकत भरेगा। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले। परिस्थिति अगर प्रभाव डालते हैं तो स्वस्थिति नहीं रहता, वो हलचल हो जाता है और नुकसान हो जाता है। तो बाहर की स्थिति अंदर नहीं आए, करप्ट न कर दे। और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी
आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो, और हम ही वो मेडिटेशन को जानते हैं। हायर सोर्स से, शिव बाबा से शक्ति बढ़ने का विधि हम ही जानते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं। आप अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं कि आग में फंसे हुए आत्माओं को बचाना है। तो आप सब भी मन के परेशानी के आग बुझाने वाले हो। तो फिर हमें हमारे अंदर आग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल है उन सारे आत्माओं के मन के परेशानी की आग को बुझाने के लिए। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, 1000 भुजाओं की छत्र छाया में हो। कहाँ भी आए, कभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना। कहाँ भी आए, देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वह स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन की क्लियर रखना है, क्योंकि मन की लाइन जब क्लियर रहेगा तभी टचिंग होगा कि क्या उस समय क्या करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कैसे स्थिरता को अपनाएं, कैसे ज्ञान से बातों को समझ के कैसे क्रिमिनल आई को सिविल आई में परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उन्हों की वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है, और वॉइसलेस बुद्धि ही क्लियर बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। क्योंकि बुद्धि क्लियर होने के कारण, बुद्धि का लाइन क्लियर होने के कारण टचिंग और एक्शन के बीच कोई गैप नहीं होगा। जो बाबा कह रहे हैं वही हम करने लग जाएंगे। एक सिमेट्रिकल एक ट्यूनिंग हो जाएगा। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एस्लम घर आपका है। डरना नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। तो विनाश नाम नहीं देना है, उसको परिवर्तन का नाम देना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। इसीलिए परिवर्तन के लिए ये सारे खेल होना ही है। रहम दिल बन, सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो। माना उस स्टेबिलिटी के स्टेट में रह के आत्माओं के हलचल को देख के उनके प्रति रहम की दृष्टि देना है, और अपनी शक्ति ऑटोमेटिक फैलते जाएगा। समझा? अच्छा, अभी 1 सेकेंड में मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो? स्टॉप, बस स्टॉप हो जाए। अभी 1 सेकेंड के लिए मन और बुद्धि को एकदम एकाग्र बिंदु में समा जाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को,
चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्वसेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की हीरे तुल्य जयंती की न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान। बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। तो बाप के स्नेह को दिल में, स्नेह बहुत ऊंचा फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी है और जब उस ऊंचा फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी में रहते हैं आत्मा भरपूर फील करती है और भरपूर फील करने के कारण सर्व आकर्षणों से मुक्त सच्चे स्नेही बनते हैं। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्म स्नेह समाये होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि अमृत वेला बाबा के साथ हमारा पर्सनल मुलाकात होता है और उस पर्सनल मुलाकात में बाबा से शक्ति बढ़ते जाते हैं। उस सतोप्रधान वातावरण में आत्मा भरपूर होती है और फिर कोई भी आकर्षण से मुक्त होते हैं, इस दुनियावी आकर्षण से मुक्त रह पाती है। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। जैसे कोई लकड़ी होते हैं, लकड़ी में अगर बीच बीच में क्रैक्स होते हैं तो फिर उसके अंदर कीड़े खाने लग जाते हैं, दीमक लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो स्पेस रहता है और स्पेस में ही घुस जाते हैं। जैसे कि माया भी जब स्पेस मिलता है उसी स्पेस में घुस जाते हैं। तो अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो। स्लोगन। देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। तो इंद्रप्रस्थ निवासी बनने के लिए देह, शरीर से अटैच नहीं होके, शरीर के कोई भी चीज़ों से लगाव ना हो और संबंधों से भी ऊपर होना, मतलब वो जो आत्मिक स्थिति में रहना, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट, सेल्फ कनेक्टेड स्टेट में रहना, वही इंद्रप्रस्थ निवासी है। और इंद्रप्रस्थ निवासी माना सतयुग नहीं, इंद्रप्रस्थ यहाँ संगम युग पर ही है। इंद्र माना शिव बाबा और प्रस्थ माना वो जगह। और इंद्रप्रस्थ में इंद्रप्रस्थ को कहा जाता है लॉस्ट सिटी, क्योंकि वो कभी भी हमेशा गुप्त रहा है। संगम युग हमेशा गुप्त रहा है और गुप्त रूप में सब कुछ हुआ है। और इंद्रप्रस्थ में ही इंद्र सभा लगता है और इंद्र सभा इसी समय में लगता है जब बाबा मुरली सुनाने आते हैं। और साथ में पांडव भी इंद्रप्रस्थ में होते हैं। और पांडव और कौरव के बीच में जो शतरंज का खेल होता है और जिस खेल में हार जीत होता है, एक वॉरियर की तरह बैटल में हर एक परिस्थिति का सामना करते हैं, वो इसी इंद्रप्रस्थ में ही होता है। बाकी जो इंद्रप्रस्थ के जो भी मुरली या कोई भी ज्ञान के चीज़ें हैं, वो द्वापर के बाद एक्सकेवेशन द्वारा खोदने के बाद वही कुछ मुरली के टुकड़े जब मिला है, उसी से ही शास्त्र बने हैं। और जो भी ब्राह्मण आत्माएं विधि विधान को फॉलो करते हैं यहाँ पे, और जो जो रूप में टाइटल मिलता है, वही टाइटल पूरा कल्प में
गायन होते हैं। तो इसी संगम युग जो लॉस्ट सिटी है, जो गुप्त है, इसी समय ही पूरा कल्प का जो भी बातें अब हो रहा है वो स्थूल रूप में मनुष्य ने गलत इंटरप्रेट करके, गलत समझ के, क्योंकि बुद्धि की आँख बंद हो जाने के कारण, नहीं समझ पाने के कारण वो अलग अलग तरीक़ा से मनाते हैं या उस विधि को एक विधान बनाकर चलते हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मवत्स संगठन रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष रहमदिल बाप के साथ अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दे पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।